सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का द फन दे हैड चैप्टर। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है दो बच्चों से जिनका नाम है मार्की एंड टॉमी। तो इस चैप्टर में क्या होता है, जो मार्की एंड टॉमी है वो दोनों फ्यूचर में है। वो दोनों 22nd सेंचुरी में लिव करने वाले बच्चे हैं। तो फिर ये है हमारा टॉमी। और जो फ्यूचर्स के स्कूल होते हैं उनमें सब चीज़ें ऑपरेट करते हैं कंप्यूटर्स। जो भी चीज़ें इन्हें पढ़नी होती थी वो सब कंप्यूटर के थ्रू ये पढ़ते थे। और इन दोनों बच्चों को पढ़ाने वाले भी टीचर रोबोटिक टीचर थे, मतलब कंप्यूटर टीचर थे। तो ये कहानी ईयर 2157 की बात है, जिसमें मार्गरी लिखती है अपनी डायरी में, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, मतलब टॉमी को एक रियल बुक मिली है। तो फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है। उस टाइम पे बुक तो होती नहीं थी, सिर्फ जो कंप्यूटर में काम करते थे वो लोग करते थे। इसलिए मार्गरी इतनी शॉक्ड है कि टॉमी को एक बुक मिली है। तो टॉमी को पता चलता है ये जो बुक थी, टॉमी को जो मिली थी वो उसके ग्रैंडफादर की थी। और जब टॉमी के ग्रैंडफादर छोटे थे तब उन्होंने इस बुक को लिया था। मतलब जब टॉमी के ग्रैंडफादर भी उससे भी छोटे थे तब उसके ग्रैंडफादर ने इस बुक को लिया था। उस बुक से मार्गरी देखती है और सीखती है कि कैसे पुराने ज़माने में जो भी स्टोरीज यानी कहानियाँ होती थी वो बुक के अंदर प्रिंट हो रखी थी। अब तो सारी चीज़ें उनके टाइम पे स्क्रीन के ऊपर लिखी होती थी, बस एक बटन दबाया और पेज चेंज। लेकिन पुराने ज़माने में सारी चीज़ें बुक के अंदर प्रिंटेड हुआ करती थी। धीरे धीरे करके ये लोग इस बुक को पढ़ना शुरू करते हैं। इन्हें बड़ा ही अजीब लगता है जब ये पेज पलट रहे होते हैं, और ये लोग हंसते भी हैं इस बुक पर, क्योंकि इन्हें ये बुक काफ़ी फ़नी लगती है। वो बोलते हैं, अरे भाई ये क्या हुआ, हमें तो पेज पलटने पड़ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए फ़नी इसलिए था क्योंकि उन लोगों को इस चीज़ की हैबिट नहीं थी। तो यहाँ पे इन लोगों ने ऐसी ही बुक से पढ़ा था जो कि कंप्यूटर के थ्रू चल रही होती थी। तो उन्होंने बटन दबाया और सारी चीज़ें चेंज होती रहती थी। फिर फ्यूचर के अंदर कोई भी ऐसी बुक्स वगैरह नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ टेली बुक्स थी जो कि कंप्यूटर पे चलती थी। और जितनी भी बुक्स हुआ करती थी फ्यूचर के अंदर वो सारी या तो कंप्यूटर के अंदर या फिर टीवी के अंदर स्टोर हुआ करती थी। जब ये दो बच्चे उस बुक को पढ़ रहे होते हैं तब इन्हें पता चलता है कि अरे पुराने ज़माने के अंदर तो टीचर्स भी हुआ करते थे, और ये जो टीचर्स हुआ करते थे वो रोबोट नहीं, असली के इंसान हुआ करते थे। लेकिन इनकी बुक में ये सारी बातें क्यों लिखी थी, बिकॉज जो ये बुक पढ़ रहे थे वो स्कूल्स के बारे में थी। इसके बाद इन्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है और ये सोचने लगते हैं कि पुराने ज़माने के स्कूल्स कैसे हुआ करते होंगे। और माधुरी ये देखती है कि जो स्कूल्स थे और जो बुक्स थी वो काफ़ी डिफरेंट हुआ करती थी, और एक असली के इंसान पढ़ाते थे और सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते थे। तो फिर इन बच्चों के लिए सारी चीज़ सरप्राइजिंग क्यों थी मार्गी और टॉमी के लिए, क्योंकि अभी के टाइम पे इनका जो टीचर जो था वो रोबोट था, और जो मार्गी थी उसे स्कूल्स पसंद नहीं था, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि उसका कोई क्लासमेट नहीं था। और दूसरा रीज़न ये था कि ना ही वहाँ पे कोई प्लेग्राउंड था और ना ही कोई रिसेस यानी कि लंच ब्रेक का भी पीरियड नहीं हुआ करता था। इसका मतलब हर टाइम पढ़ाई करो तो फिर कितना बोरिंग स्कूल होगा। मार्गी और टॉमी थे वो एक वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ा करते थे, और ज़्यादातर जो इनके टीचर्स थे वो इन्हें कहाँ पे मिला करते थे, इनके बेडरूम में। मतलब इनका जो स्कूल था वो इनके बेडरूम के अंदर ही था। मार्गी का जो पूरा बेडरूम था वो सारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से भरा हुआ था, जैसे टीवी, कंप्यूटर, और जो उनके सॉफ्टवेयर्स थे उन्हीं से वो बच्चे पढ़ा करते थे। और जब मार्गी अपना स्कूल अटेंड कर रही थी तो अचानक से वो सोचने लगती है कि यार पुराने ज़माने के स्कूल तो कितने मस्त हुआ करते होंगे। और मार्गी सोचती थी कि उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हुआ करते थे उनको अपने स्कूल में कितना मज़ा आता होगा। वो इमेजिन करती है कि कितने सारे बच्चे एक साथ बैठते होंगे, सब लोग अलग अलग जगहों से आते होंगे, अलग अलग घरों से आते होंगे और मज़े से स्कूल में आकर अपनी क्लासेस अटेंड करते होंगे। और उस टाइम पे एक ही टीचर सारे बच्चों को पढ़ाते थे। और इन्हें ये चीज़ भी काफ़ी सरप्राइजिंग लगती है, जब उन बच्चों को होमवर्क मिला करता होगा तब बच्चे तो चीटिंग कर लेते होंगे क्योंकि सब लोग एक दूसरे के दोस्त थे। तो फिर इस तरीके से हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।
और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लीजिए। थैंक यू।